वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई बंधु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिक्कल, सोवल, प्लो etc. in the field. पहेली एंड बोझो वो लोग अपने अंकल के घर पे गए हैं समर वेकेशन पे। उनके जो अंकल है वो एक फार्मर है। उन्होंने एक दिन वहाँ पर खेतों में रखा हुआ देखा, खुरपी देखी उनके वहाँ पर, सिक्कल यानी दराती देखी, सोवल देखा, प्लो एटसेट्रा देखा इन द फील्ड। सो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। तो वो जानना चाहते हैं कैसे और कहाँ और कैसे ये टूल्स यूज होते हैं। सो अभी हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर्ड फूड फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल। करेक्ट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है खाने की। क्यों ज़रूरत है हम लोगों को खाने की? फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ, बट while animals including human beings they obtain their food direct or indirectly from the plants। तो हम लोग जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली भी डिपेंड रहते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड रहते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड फॉर ए लार्जर क्वांटिटी, लार्जर पॉपुलेशन, अभी इतने सारे लोगों के लिए अगर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड, अगर हमें फूड प्रोवाइड करना है लार्जर पॉपुलेशन के लिए ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो क्या चाहिए हमें? रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। करेक्ट। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फूड का इज़ नेसेसरी। अभी एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज एगर, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर इज कल्टिवेशन। कल्चर इज कल्टिवेशन। नाउ व्हेन द प्लांट, क्रॉप मतलब क्या होता है? क्रॉप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल। फसल बोलते हैं क्रॉप को हिंदी में। क्रॉप क्या होता है? व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम टाइप, when plants of same type are grown and cultivated in a field in a larger scale, on a larger scale, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप। जो प्लांट जो है सेम टाइप का प्लांट, अलग अलग तरह का नहीं, सेम टाइप का प्लांट जो है वो उगाया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है इन ए फील्ड। खेतों में जो कल्टीवेशन होता है इन ए लार्जर स्केल, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप और फसल। जैसे कि गेहूं का हो गया, चावल की हो गई, मक्के की हो गई, इन सब की फसल होती है। ठीक है। ये ऐसे गमले में, जैसे गमले में हम लोग फ्लावर उगा सकते हैं, हम लोग छोटे मोटे टमाटर का पौधा लगा सकते हैं, हम भिंडी का पौधा लगा सकते हैं, मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं, धनिया का पौधा। तो ये सब पौधे हो गए। लेकिन हम गेहूं तो नहीं उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते ना गेहूं। हम लोग गेहूं नहीं उगा सकते, राइस नहीं उगा सकते। इन सब चीज़ के लिए बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड चाहिए। फिर उसका वो प्रॉपर उगेगा, फिर कल्टीवेशन होगा, फिर जाके हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। So India is a vast country, as we know, where the climate's condition is different. Correct? Everywhere the climate condition is different. कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं का सामान्य रहता है, कहीं का बहुत लो रहता है। ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वेरी from one region to another region. Rainfall is also vary from one region to another region. So accordingly, there is a rich variety of crops grown in a different parts of the country. अभी हम लोग पहले हमने देखा कि कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं। देयर इज द टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड द रूबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर शोन इन अ रेनी सीजन, ओनली इन रेनी सीजन विच आर शोन, दे आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स। और दे जर्नली क्या है? रेनिंग सीजन इन इंडिया इज जर्नली फ्रॉम जून टू सितंबर। अभी जैसे जून टू सितंबर ही बारिश का मौसम होता है, उसी टाइम पे वो जो फसल है वो उगाई जाती है। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? लाइक मक्के की फसल उगाई जाती है, राइस की फसल उगाई जाती है, ग्राउंडनट की फसल उगाई जाती है, सोयाबीन की उगाई जाती है। और रूबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो क्रॉप्स जो होती है वो ग्रोन करती है इन अ विंटर सीजन, जो कि ठंड के टाइम पे उगाई जाती है। वो उनका ठंड का टाइम कौन सा होता है? अक्टूबर से लेके मार्च के महीने का। जैसे सबसे ज़्यादा ठंड में हमने देखा है खेतों में मस्टर्ड, जिसको हम सरसों कहते हैं, सरसों के खेत देखे हैं, वो ठंड के ही टाइम हो। जैसे सरसों का खेत हो गया, गेहूँ हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया। तो दिस ऑल आर ग्रोन्स इन अ विंटर सीजन।
Beside these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. Correct? Why paddy cannot be grown in the winter season? Why? Because paddy crops, they require a lot of waters. Therefore, it is grown only in the rainy season. It is not grown in the winter or a summer season. It's grown only in the rainy season. So cultivation of crop involve the several activities undertaken by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house. These activities are referred to the agriculture practices. करेक्ट. अभी जैसे हम लोग गमला में अगर हम लोग कोई पौधा लगाने जाते हैं तो उसके लिए हमें पूरा प्रिपरेशन लेनी पड़ती है. पौधा लेके आना पड़ता है, या तो बीज लेके आना पड़ता है, फिर मिट्टी लेके आनी पड़ती है. मिट्टी का प्रिपरेशन होता है, उसको लूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, फिर हम लोग उसमें वो बीज डालते हैं, फिर खाद डाले जाते हैं, फिर इरिगेशन होता है, फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमें पता है फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज द सॉइल प्रिपरेशन, राइट. तो सॉइल इज व्हाट? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एज वी नो, जहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो करता है. ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इट सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ. इट प्रोवाइड द वाटर. सॉइल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, हाँ, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड ह्यूमस एटसेट्रा टू द प्लांट. सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉइल का प्रिपरेशन कैसे की जाती है? द फर्स्ट स्टेप इज द प्लॉइंग. द फर्स्ट स्टेप इज प्लॉइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द turning of the soil is called the plowing or a tilling. It is done by using a plow. It is done by using a plow. अभी यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि प्लो होता क्या. ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, इसको ही हम कहते हैं प्लो. कैसे कि ये बैल के सहायता से हल चलाया जाता है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं प्लोइंग और टिकलिंग. तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल. तो क्यों ये ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे करने से क्या होता है, प्लांट्स जो रूट्स होते हैं वो इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं. दे इजीली पेनिट्रेट्स फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल. सो प्लांट्स आर हेल्ड फर्मली टू द ग्राउंड. आसानी से वो काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, और वो बहुत मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत हो जाती हैं. ठीक है. और लूज सॉइल क्यों हमें चाहिए? क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो आसानी से ब्रीथ कर सकें. उनको भी तो ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, बड़ा होने के लिए. उसके बाद प्लोइंग ऑफ द सॉइल्स, दे ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स. और लूज सॉइल्स में अर्थवॉर्म्स भी मिलते हैं और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एक प्लांट के लिए. एक्चुअली ये जो है ये फार्मर के, किसानों के, एक तरह से हम इनको दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, सिंस they further turn and loosen the soil and add the humus to it. Okay. सेकेंड स्टेप हमें क्या करना पड़ता है? लेवलिंग करनी पड़ती है. लेवलिंग भी बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अगर हम लेवल नहीं करेंगे तो अगर पानी जैसे खेतों में दिया जाता है तो फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, प्रॉपरली सब जगह पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इसलिए लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, एंड द प्लॉड फील्ड में हैव अ बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स. उनको क्रश किया जाता है, उनको ब्रेक किया जाता है विद द प्लैंक्स, एंड देन प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लूज soil, and it also help in the यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. जो मैंने अभी बताया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए सहायता देता है इन द फील्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हम लोगों का मैन्योरिंग. कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप. जब कंटिन्यूसली एक फसल उग रही है तो उसमें वो सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स है फ्रॉम द सॉइल्स, वह है वो यूज़ कर लेता है. अभी जो सॉइल होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है. तो फिर किसान क्या करता है? किसान उसमें खाद डालता है, जिसको हम मैन्योर कहते हैं. उसमें खाद डाला जाता है. खाद डालने से क्या होता है? फिर से जो फसल है वो उपजाऊ हो जाती है, टू रिप्लेस द सॉइल्स विद द न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट. इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग. समटाइम मैन्योर इज एडिड द सॉइल बिफोर टिलिंग. उसको जब हमने जो बोला ना, जब उनको लूज़ करते हैं उस टाइम पे भी कई बार कई जगह पे जो है वो खाद डाल दिया जाता है, जाकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है ना. सो दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल.
सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।